हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अंकित। तो अभी लास्ट के नीट में 20 दिन बचे हैं। 20 दिन में नहीं बचे हैं, लगभग 18 से 19 दिन बचे हैं। अभी भी बहुत सारे बच्चों को केमिस्ट्री में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कौन चैप्टर पहले पढ़े या फिर कौन से टॉपिक पहले पढ़े। अभी क्या चल रहा है, यूट्यूब पे 2 तरह के सीरीज चल रहे हैं। बहुत सारे टीचर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं कि ये कर लो, और बहुत सारे टीचर्स आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता रहे हैं कि पहले ये कर लो, ताकि आप मिनिमम 120 या 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो केमिस्ट्री में। अगर अभी तक आपने केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा, तो जो आज मैं आपको 10 चैप्टर बोलो या टॉपिक्स बोलो, जो भी आपको दे रहा हूँ, इसे अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपने केमिस्ट्री में बहुत सारा कुछ पढ़ रखा है, बहुत सारा पहले से आपने अगर कुछ पढ़ रखा है, देन पहले इसे रिवाइज कर लेना, उसके बाद आगे की चीजें रिवाइज करना। फिर आपको 20 से 30 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो, क्योंकि आज मैं मेनली आपको 10 टॉपिक बोलो या चैप्टर बोलो वही दे रहा हूँ आपको। और उस चैप्टर में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और किससे 2025 में क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है, वो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो पहले सारी चीजें रिवीजन कर लेना, उसके बाद ही आगे के टॉपिक में बढ़ना। लास्ट 5 ईयर पेपर्स को देख के डिटेल में एनालिसिस किया मैंने, पूरी रात अच्छे से हर एक पेपर को देखा है, कहाँ से कितने सवाल आ रहे हैं, कौन से सवाल रिपीट हो रहे हैं। तो उसके बाद मैंने कुछ चीजें निकाली है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि 70% क्वेश्चन जो होते हैं वो पीवाईक्यू से ही आते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब कि कोई बहुत सारे सवाल देखोगे कि वैल्यू के साथ ही डायरेक्टली पीवाईक्यू में रिपीट हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल जो होते हैं इनडायरेक्टली रिपीट होते हैं। लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि 70% चीजें जो होती है रिपीट होती है। और इसके बाद जो 90% जो सवाल होते हैं, अगर फिजिकल केमिस्ट्री का हो तो फॉर्मूला बेस्ड हो तो फॉर्मूला भी एनसीईआरटी का ही होगा, अगर एग्जाम्पल से हो तो भी एनसीईआरटी का ही होगा। तो 90% सवाल जो होते हैं उसका डेटा हो या फिर जो भी चीजें हो, एनसीईआरटी से ही होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको डायरेक्टली जाके एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर देना है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और कौन से चैप्टर पढ़ना है और कौन से टॉपिक पढ़ना है, ये सारी चीजें मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो में। तो बस ये वीडियो को पूरे अच्छे से देख लेना, जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ, जो भी टॉपिक्स बता रहा हूँ, उसे अच्छे से लिख लेना, उसको बार बार रिवाइज करना। अगर पढ़ नहीं रखे हो तो उसे अच्छे से पढ़ लेना। मिनिमम 120 मार्क्स आप इजिली स्कोर कर सकते हो केमिस्ट्री में। अभी भी 15 दिन चांस है, एक 15 दिन का एक प्लानर बना लो केमिस्ट्री का। और बहुत सारे बच्चे जो डेली चैलेंज फॉलो कर रहे हो मेरे, तो उसको कंटिन्यू रखना। बस इस चीज को वहां पे अच्छा खासा ध्यान रखना और केमिस्ट्री से डरना नहीं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। इसमें मैंने 4 चैप्टर्स लाए हैं। इसमें टोटल सवाल आते हैं 12 सवाल आते हैं। तो 12 इंटू 4 48 मार्क्स, मतलब टोटल आपको 15 सवाल आएंगे। लेकिन मैं सिर्फ 4 चैप्टर्स ऐसे निकाल के लाया हूँ जिससे 12 सवाल आपको इजिली देखने को मिलेंगे, डायरेक्टली बोलो या फिर इनडायरेक्टली बोलो। सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, यहाँ से 2 सवाल आते हैं। और बिना पीरियोडिक टेबल पढ़े आप इनऑर्गेनिक पढ़ ही नहीं सकते हैं। बिना पीरियोडिक टेबल का पढ़े आप इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ सकते। अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का नॉलेज नहीं है तो आपको इनऑर्गेनिक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जितना भी रट्टा मारना है मार लो। और पीरियोडिक टेबल्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है ट्रेंड्स इन एटॉमिक साइज, और आईपी देख लेना अच्छे से, और ईएन देख लेना अच्छे से। ये 3 टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना। चैप्टर पूरी पढ़ना है, बट इन 3 टॉपिक को हम अच्छे से करके जाएंगे, आप अच्छे से करके जाओगे। इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो केमिकल बॉन्डिंग है। केमिकल बॉन्डिंग में से 4 सवाल आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग से 4 सवाल आते हैं, डायरेक्टली 3 आते हैं, एक इनडायरेक्टली आते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है आयनिक पढ़ लेना, आयनिक बॉन्ड अच्छे से पढ़ लेना, कोवेलेंट बॉन्ड अच्छे से पढ़ लेना, वीएससीपीआर थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना, और हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से तो फिक्स्ड है कि एक सवाल आएंगे ही आएंगे, हर एक साल आते हैं और इस बार भी आएंगे। अब इसमें मैंने कुछ चीजें जो मैंने एनालिसिस किया उसके आधार पे मैं बता सकता हूँ कि नीट 2025 में कहाँ से सवाल आने की संभावना ज्यादा है। तो वो है वीएससीपीआर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन। इन दोनों में से जो सवाल आने के चांसेस है 2025 में 99% तक है। तो इन दोनों को तो अच्छे से करके जाना, इसको छोड़ के तो बिल्कुल ही मत जाना। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड काफी इजी चैप्टर है। अगर आपको हार्ड लग रहा है भाई, तो फिर दिमाग से वो चीजें निकाल दो। सबसे पहले तो आप पढ़ने से पहले ही कुछ चीजों को आप हार्ड मानने लगते हो। बहुत ही इजी चैप्टर, पजल्ड वे में इस चैप्टर को आप इजिली निपटा सकते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें इससे भी 3 सवाल आते हैं। जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है वर्नस थ्योरी, आइसोमेरिज्म, वीबीटी और सीएफटी। अच्छे से कर लेना, अच्छे से मतलब 1% का भी डाउट नहीं होना चाहिए। करना क्या है तो वो मैं पहले के वीडियो में बता चुका हूँ। आप या फिर वन शॉट से कर सकते हो। अगर आपको रिवाइज कर रहे हो तो अपने नोटबुक से रिवाइज करो, और सवाल लगाना है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कितना लगाना है, मिनिमम 50 सवाल। लास्ट 20 ईयर्स का लगा लेना, लास्ट के 20 साल में आपको 50 सवाल मिल जाएंगे। बायोलॉजी में सिर्फ लास्ट के 10 ईयर्स करने हैं, बायोलॉजी में कंफ्यूज मत होना इस चीज से। इसमें नीट 2025 में जो आने की संभावना है जो ज्यादा है वो है नोमेनक्लेचर से और आइसोमेरिज्म से। यहाँ से तो एक सवाल पक्का आएंगे ही आएंगे, और बाकी जो और के सवाल है वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हूँ वहां से भी आने की संभावना बहुत ज्यादा है। मतलब बहुत ज्यादा, मतलब मोर देन 90%। जो हमारा 4th और आखिरी चैप्टर है वो है डीएनए ब्लॉक, जहां से 3 सवाल आएंगे। और डीएनए ब्लॉक में जो इंपॉर्टेंट है, इसमें देखो एनसीईआरटी रीड करना है 2 टाइम्स। सिर्फ रीड नहीं करना, उसको अच्छे से याद करना है। 2 बार एनसीईआरटी रीड करना है, और लास्ट 20 ईयर्स का पीवाईक्यू आपको लगा लेने हैं। इसके बाद पीवाईक्यू को याद कर लेना, जितने भी प्रीवियस ईयर के सवाल है लास्ट 20 ईयर्स के, उसको याद कर लेना। डी ब्लॉक के और डी एंड ए ब्लॉक के सारे सवाल रिपीट होते हैं, मैक्सिमम सवाल।
तो आपको 2 बार एनसीईआरटी रीड करना, जो भी है 2 घंटा दो, 3 घंटा दो, 4 घंटा तो दे देना, और लास्ट के 20 ईयर को जो सवाल आए हैं उसको लगा लेना, जो आपको नहीं आ रहे उसको याद कर लेना, डिट्टो सेम टू सेम नाम के साथ उस चीज को याद कर लेना। इसमें तो कोई न्यूमेरिकल्स है नहीं, सब नाम ही है, रिएक्शन है, उस चीज को आप अच्छे से याद कर लेना। कलर आएगा कि उसका कलर क्या है, उसका कलर क्या है, सब चीज याद कर लेना। बस लास्ट 20 ईयर्स का पीवाईक्यू आपको अच्छे से याद करना है। ऑर्गेनिक क्या है कि समझ नहीं पाते कि पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ूं कैसे पढ़ूं, बस इस चीज में उलझ के रह जाते हैं और सबको लगता है कि मेरा इनऑर्गेनिक वीक है। भाई आपका इनऑर्गेनिक वीक इसलिए है क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है, या फिर आपने सही तरीका से नहीं पढ़ा है। आप आइसोमेरिज्म पढ़ते हो, नोमेनक्लेचर पढ़ते हो, जीओसी पढ़ते हो, छोड़ देते हो, उसके बाद लगता है भाई आगे नहीं हो पाएगा मेरे से, ऐसे करके फिर से बच्चे स्टार्ट करते हैं, फिर से जीओसी से स्टार्ट करते हैं। जीओसी लोग 3-4 बार पढ़ देते हैं लेकिन आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। आज के वीडियो को मैं हर चीज को सिंप्लीफाई करके लाया हूँ। करना क्या है देखो, सबसे पहले ऑर्गेनिक का एक नारा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या बोलना चाहता है आपसे, मेरे से डरो मत, मैं बस देखने में खतरनाक हूँ। ऑर्गेनिक को आप अगर अच्छे से हैंडल कर रहे हो तो काफी इजी सब्जेक्ट है। देखो इसमें क्या करना है, जीओसी पढ़ना है। जीओसी से 3 से 4 सवाल आते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जीओसी में नोमेनक्लेचर, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिज्म, रेजोनेंस, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, SN1 एंड SN2 रिएक्शन, इसको अच्छे से कर लेना है। और नीट 2025 में जो आने की संभावना है, जो रेजोनेंस से या फिर हाइपर कंजुगेशन से या फिर आई इफेक्ट से, ये 3 टॉपिक है जहां से सवाल आने की संभावना बहुत ज्यादा, मतलब इनसे तो एक सवाल आएगा ही आएगा, बाकी जो रेस्ट ऑफ द सवाल है वो दूसरे टॉपिक से आने की संभावना है। इसके बाद SN1 और SN2 रिएक्शन को आप अच्छे से कर लेना, उसके सारे मैकेनिज्म्स को आप अच्छे से समझ लेना, बहुत ही इजी है। 2 घंटे के 1 घंटे के लेक्चर्स मिलेंगे आपको यूट्यूब पे, वहां से आप इस चीज को अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला, जो मैं ऑर्गेनिक में सिर्फ 2 ही माना हूं, एक जीओसी को और दूसरा जो बना रहा हूँ, ये मैंने खुद यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था किसी का, तो वहां से मुझे ये चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद आया। तो उस चीज को फिर मैंने जाके लास्ट 5 ईयर से डेटा एनालिसिस किया, तो समझ में आया कि हाँ जो इंसान बोल रहा था बिल्कुल सही बोल रहा था। तो ये चीजें मैं उनसे लिया हूँ, तो मैं उनका नाम नहीं बता रहा हूँ, बट उनको ही क्रेडिट जाएगी इस चीज का। रिएक्शन एंड टेस्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, देखो एनसीईआरटी बुक में खोलना, सारे चैप्टर्स खोलना, बस आपको जीओसी पढ़ना, उसके बाद आपको हाइड्रोकार्बन, हेलोल्किन्स, हेलोअरीन्स, ऐसा कुछ नहीं पढ़ना, कुछ करना ही नहीं है। जितने भी रिएक्शन है, जो भी 4-5 चैप्टर में जितने भी रिएक्शन लिखे हुए हैं, सारे रिएक्शन को ऐसे नोटबुक उठाओ और उसमें पेन उठाओ, 3 से 4 पेज में, मैक्सिमम 3 पेज लगेंगे, 3 से 4 पेज में सारे रिएक्शन लिख डालो। मैक्स टू मैक्स 200 रिएक्शन है, ठीक है। सारे रिएक्शन को लिख डालो और सारे टेस्ट को भी लिख डालो। अब मैं बताता हूँ, लास्ट ईयर सिर्फ रिएक्शन और टेस्ट से 8 से 9 क्वेश्चन आए थे डायरेक्टली। आप समझो, जीओसी पढ़ ली, वहां से 3 से 4 सवाल बन गए, रिएक्शन पढ़ ली आप, यहाँ से 8 से 9 सवाल बन गए। भाई 12 सवाल तो आपके ऐसे ही बन जाएंगे ऑर्गेनिक में। कुछ भी नहीं करना, कोई भी चैप्टर के माथामारी करना ही नहीं है, उस पर दिमाग लगाना ही नहीं है। सारे एनसीईआरटी बुक उठाओ, सारे लिखना स्टार्ट करो। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं लिख के भी आपको देता, बट मेरे भी क्लासेस वगैरह रहते हैं तो इसलिए मैं भी बिजी रहता हूँ। लिख डालो 2 से 3 पेज में, और उसके बाद क्या करना है, डेली 30 मिनट रिवाइज करना। जैसे ही सुबह सोकर उठते हो 30 मिनट उसको रिवाइज करना है। आप 15 दिन तक रिवाइज करके देखो, आपको सारे रिएक्शंस आपके मुंह पे रहेंगे, और जो भी याद हो जाते हैं उसको फिर लिख के एक बार प्रैक्टिस कर लेना कि हाँ ये चीजें मुझे याद हो गए हैं। बस ऑर्गेनिक का सारा डर ही खत्म हो जाएगा। यही करना है आपको, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। बट 30 मिनट आपको डेली पढ़ने होंगे सारे रिएक्शंस। पहले सारे रिएक्शंस एक पेज में लिख लेना। अगर कोई बच्चे लिख लेंगे 2-3-4 पेज में सारे रिएक्शन, 200 रिएक्शन, और मुझे अगर वो शेयर करेंगे तो बाकी मैं ग्रुप में टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग हेल्प ले सकते हैं। और नेम रिएक्शन पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि वहां से 2 से 3 सवाल ज्यादा आते हैं। अब है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री से भी मत डरो। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री को सिमिलर मत करो, सच बता रहा हूँ। फिजिक्स में है कंसेप्चुअल प्लस फार्मूला दोनों है, और उसमें थोड़ा सा और भी दिमाग लगाना पड़ता है। बट फिजिकल केमिस्ट्री में जो हमारे मैक्सिमम सवाल आते हैं ना, वो बस फार्मूला बेस्ड होते हैं, ओनली फार्मूला बेस्ड। कंसेप्चुअल बहुत ही कम होते हैं, 2-3 चैप्टर होते हैं कंसेप्चुअल, आयनिक और थर्मोकेमिस्ट्री या फिर थर्मोडायनेमिक्स बोलो, उसको मैंने नहीं रखा है यहाँ पे। लास्ट के टाइम पे दिमाग खराब करेगा तो उसको मैंने रखा ही नहीं है। जो चैप्टर्स मैं बता रहा हूँ डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड है। बस आपको फार्मूला शीट बनाना है, फार्मूला याद करना है और सवाल लगाना है। क्या करना है वो मैं आपको डिटेल में अभी बताता हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री क्या कहता है हमसे, फार्मूला याद कर लो, मैं फिदा हो जाऊंगी। तो बस फिजिकल केमिस्ट्री में सब कुछ है, फार्मूला बेस्ड है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखो इसमें क्या करना है, एक फार्मूला शीट बनाना है। हर चैप्टर्स का एक पेज में या आधा पेज में फार्मूला शीट बन जाएंगे। वन शॉट से देख रहे हो या फिर आपके पास नोटबुक पड़े हैं, वहां से फार्मूला शीट बना लो और प्रीवियस ईयर के लास्ट 20 ईयर्स का पेपर लगा लो। मैक्सिमम सवाल रिपीट होंगे, बस लास्ट 20 ईयर्स का पेपर लगा लो, मिनिमम 50 सवाल होने चाहिए, और फार्मूला शीट बना लो। आप पूरी फिजिकल केमिस्ट्री को जो मैं बता रहा हूँ 4 से 5 चैप्टर 1 घंटे में रिवाइज कर सकते हो सारे फॉर्मूला को, अगर आपके पास फॉर्मूला सीट है तो। नहीं है तो बना लो, बस बोल रहा हूँ बना लो, मतलब बना लो। देखो इसमें पहला जो चैप्टर्स मैंने रखा है केमिकल काइनेटिक्स है, जिससे 2 सवाल आते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो रेट लॉ, ऑर्डर,
हाफ लाइफ और आर्हेनियस इक्वेशन। ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छा खासा इस पे ध्यान देना। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर रखा है मैंने, सॉल्यूशंस का रखा है। इससे 2 सवाल आते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है और राउल्स लॉ है। और नीट 2025 में जो सवाल आने का संभावना है ज्यादा कहां से, वो मैं आपको बता दूं। एक क्वेश्चन जो थ्योरी बेस्ड आने के इस बार संभावना ज्यादा है सॉल्यूशन से, और जो थ्योरी बेस्ड सवाल आएंगे वो एनसीईआरटी से आएंगे, इसके अलावा कहीं से नहीं आएंगे। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट चैप्टर लिया हूँ वो है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट से 2 सवाल आएंगे, ठीक है, आते ही हैं। एक सवाल डायरेक्टली आते हैं और एक इनडायरेक्टली आते हैं। तो 2 सवाल आते हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना है, फॉर्मूला याद कर लेना और प्रीवियस ईयर लगा लेना, बस। इसके अलावा आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। इसके बाद जो अगला चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसे मैं फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इजी चैप्टर मानता हूँ। उसमें फॉर्मूला के अलावा कुछ है ही नहीं, कोई दिमाग नहीं लगाना है, फॉर्मूला याद करो, आंसर पाओ, बस यही एक सिस्टम है। वेरी इजी चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ओनली लर्न फॉर्मूला फ्रॉम द वन शॉट एंड पीवाईक्यू ऑफ लास्ट 20 ईयर्स। ये चैप्टर भी आपके खत्म हो जाएंगे। तो देखो भाई, यही करना है। जो मैंने आपको चैप्टर्स बताए, उस चैप्टर में जो आपको टॉपिक्स बताए, ये सारे कर लो। आपके 120 मार्क्स इजिली आप स्कोर कर लोगे। जब नीट का पेपर होगा उसके बाद जब पेपर देके आना, इससे मैच कर लेना। मेरे इस जो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, इस पीडीएफ से मैच कर लेना। अगर 120 नंबर नहीं आए इस पीडीएफ से, तो फिर मुझे आप बता देना। मैंने बहुत ही अच्छे से चीजों को काम किया है, फिल्टर आउट किया, बहुत ही अच्छे से पूरे रिसर्च करा है। तो इस चीज पे ट्रस्ट करके इससे पढ़ना आप स्टार्ट कर दो। कुछ जो बातें आपको ध्यान रखना वो है कि मिनिमम 50 पीवाईक्यू लगाना फ्रॉम ईच चैप्टर, जो मैं आपको पिछले 10 दिन से बोल रहा हूँ, फिर से यही बोलूंगा। आज मैंने टोटल 10 चैप्टर आपको दिए, या फिर 10 चैप्टर में मैंने आपको टॉपिक्स भी बता दिए, क्या करना नहीं करना, जहां से आपको 120 नंबर इजिली देखने को मिलेंगे। तो बस इसे आप अच्छे से कर लेना। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। इससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना। और इसके सारे पीडीएफ जो है और डेली चैलेंज जो हमारे टेलीग्राम पे चलता है, जहाँ पे 27 से 2800 बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो आप वहां पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। डीमोटिवेट नहीं होना और पढ़ते रहना है।